अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्कल इन्फो। दोस्तों, कोका कोला के बारे में तो हम सब जानते हैं और इस कंपनी के सॉफ्ट ड्रिंक्स पूरी दुनिया में बहुत ही शौक से पिए जाते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे ममालिक हैं जहां पर कोका कोला ऑफिशियली बैंड है। इन ममालिक में नॉर्थ कोरिया और कुबा शामिल हैं। इन ममालिक के अलावा कोका कोला दुनिया के हर मुल्क में मिलती है और बहुत ही शौक से पी जाती है। हैरानकुन तौर पर 95% तक जब भी हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो वो इसी ही बेवरेज कंपनी की होती है। ये कंपनी 20वीं सदी तक इतनी मशहूर हो गई कि कई दहाइयों तक आलमी सतह पर इसने अपना मुकाम बनाए रखा। आज भी ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? और क्या आप जानते हैं कि कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी के तौर पर नहीं बनाई गई थी? कोका कोला क्यों बनाई गई थी, ये हम आपको आगे चल के बताते हैं। फिलहाल शुरुआत से शुरू करते हैं। स्टीथ पेम्बरटन वो शख्स है जिसने कोका कोला की शुरुआत की थी। पेम्बरटन एक फार्मासिस्ट था और अमेरिकन सिविल वार के दौरान इसने जंग में भी हिस्सा लिया था और ये शख्स लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक पहुंच गया। जब किसी वजह से इसके पेट में दर्द हुआ तो इसने इलाज के तौर पर मॉर्फिन लेना शुरू कर दी। इस तरह वो नशा आवर मॉर्फिन का एडिक्ट हो गया। इस नशे से दूर होने के लिए उसने एक दवाई बनाई जिसमें उसने कोका लीव्स और कोला नट्स का यूज किया और ये दवाई इसने पहली बार 8 मई 1886 को जैकॉब्स फार्मेसी में बेची। पेम्बरटन का कहना था कि ये दवाई कई बीमारियां जैसे सर दर्द, मॉर्फिन एडिक्शन और बदहजमी वगैरह दूर कर सकती है, लेकिन इसकी ये दवाई मार्केट में नाकाम रही। पेम्बरटन ने मायूस होकर कोका कोला का सीक्रेट फार्मूला 1889 में एक और फार्मासिस्ट एसा कैंडलर को बेच दिया। कैंडलर ने पेम्बरटन से कोका कोला का फार्मूला खरीदकर इसमें सोडा मिलाया और इस तरह ये दवाई बेवरेज में कन्वर्ट हो गई। कैंडलर ने यह बेवरेज अपनी ही ड्रग स्टोर में बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में कोका कोला का एक ग्लास 5 सेंट्स का था। इस वक्त कोका कोला बहुत ही तेजी से बिकने लगी। कैंडलर ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। इसके बाद जल्द ही कोका कोला की शोहरत को 4 चांद लग गए। लोग कैंडलर के ड्रग स्टोर पर सिर्फ कोका कोला खरीदने के लिए आने लगे। अब कैंडलर ने कोका कोला को बोतल्स में बेचने का फैसला कर लिया। इसने कई लोगों को कोका कोला को बोतल्स में बेचने के लिए लाइसेंस देना शुरू कर दिए। 1915 में कोका कोला की बोतल का मशहूर डिजाइन तैयार किया गया और ये डिजाइन अब तक की कोका कोला की बोतल्स पर पाया जाता है। कोका कोला इतनी मशहूर हो गई थी कि पहली वर्ल्ड वार के दौरान यूरोप में मौजूद अमेरिकी फौजियों ने कोका कोला की ख्वाहिश करना शुरू कर दी और इसीलिए कोका कोला ने यूरोप में अपनी एक्सपोर्ट शुरू कर दी और देखते ही देखते यूरोप समेत पूरी दुनिया में कोका कोला फैल गई और आज कोका कोला दुनिया की सबसे ज्यादा पी जाने वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स में से एक है। कोका कोला का मशहूर फार्मूला जिसे स्टीथ पेम्बरटन ने बनाया था, यह फार्मूला दुनिया के सबसे अहम राजों में से एक है। हालांकि कोका कोला से मिलती जुलती कई सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन कोका कोला का ओरिजिनल फार्मूला एक राज है जो सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं। इस फार्मूला को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में वॉल्ट में रखा गया है। इस वॉल्ट को आप तस्वीर में देख सकते हैं। देखा जाए तो कोका कोला एक मेडिसिन के तौर पर बनाई गई थी और फिर इसे बेवरेज में बदल दिया गया और देखते ही देखते ये बेवरेज पूरी दुनिया में फैल गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल स्पार्कल इन्फो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक चैनल का लिंक दिया है, उसको जरूर चेक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।